एक मुसलमान लड़की जिसका नाम हीरा था, दरअसल ये गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुई थी। लेकिन जब ये लड़की बड़ी हुई तो इसे 8वीं क्लास तक तो स्कूल में पढ़ाया गया और इसके बाद तालीम के दुश्मन लोगों ने और इसके घर वालों ने उसके पढ़ने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन उसके बाद भी उसने कोशिश की कि किसी तरह वो स्कूल में आगे पढ़ सके और इसके लिए उस लड़की ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के पास ट्यूशन लगवा ली। अब ये लड़की रोज़ाना ट्यूशन पढ़ने अपने पड़ोस में जाने लगी। एक बार ये लड़की ट्यूशन पढ़ रही थी कि इतने में इस पर इसी घर में रहने वाले लड़के की गंदी नज़र पड़ गई। ये लड़का इसकी टीचर का भाई था और ये लड़का एक गुंडा मवाली किस्म का इंसान था और लड़कियों का इस्तेमाल किया करता था। उसने जैसे तैसे इस लड़की को बहला फुसलाकर अपने प्यार के वादे किए और उसको घर से भागने के लिए राजी कर लिया। एक रात ये दोनों घर से भाग गए और वो लड़का इस लड़की को लेकर अपने गिरोह के पास पहुंच गया। इत्तेफाक से इनके गिरोह में एक मुसलमान लड़का भी शामिल था। इस मुसलमान लड़के ने जब देखा कि ये लड़की हमारे गिरोह में अभी अभी आई है और काफ़ी परेशान नज़र आती है तो उसने वजह पूछी। लड़की ने रोते हुए कहा, मैं इसके झांसे में आकर घर से भाग आई हूँ, लेकिन अब मुझे ख्याल आता है कि मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा और मेरे माँ बाप तो जीते जी मर जाएंगे। इस मुसलमान लड़के ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान अपनी ज़ुबान का पक्का होता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इस जंगल से निकालूंगा और फिर तुम अपने घर चली जाना। चुनाचे कई रोज़ की मेहनत के बाद जब वो मुसलमान लड़का इस काबिल हो गया कि उसने तमाम गिरोह को अपने हाथ में ले लिया तो उसने उस लड़की से कहा कि तुम मेरे घर जाओ और वहाँ जाकर सारा मामला मेरे भाई से बयान कर दो और वो तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ देगा। और जब तुम पुलिस स्टेशन जाओ तो वहाँ ये कहना कि ये लड़का मुझे ज़बरदस्ती लेकर आया था। चुनाचे वो लड़की उस जंगल से भाग निकलती है और मंसूबे के मुताबिक वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है जहां पहले से ही उसके गुम होने की रिपोर्ट लगी हुई थी। और इस तरह वो लड़की अपने घर चली जाती है जबकि जंगल के अंदर मौजूद इन गुंडों मवालियों के गिरोह को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ये लड़की इस मुसलमान के रवैये से मुतासिर होती है और इतना मुतासिर होती है कि अब उसका दिल इस्लाम की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ तक कि वो अक्सर अपनी माँ से कहा करती थी कि अगर एक मुसलमान ऐसा है तो ये सब मुसलमान कैसे होते होंगे, इनका अखलाक इतना अच्छा है और हम लोग हमेशा इन्हें बुरा समझते हैं। वो लड़की इस्लाम से इतना मुतासिर थी कि उसने एक आलिमा के पास जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद इसके घर वालों ने इस पर जुल्म करना शुरू कर दिए और इसी जुल्म से तंग आकर उसने घर से भागने का फैसला किया। एक रोज़ ये लड़की घर से भागकर दिल्ली एक इमाम साहब के पास पहुंच गई। इमाम साहब ने उसे अपनी बहन के घर भिजवा दिया जहां इसने तकरीबन 1.5 साल का वक्त गुजारा और इस्लाम के बारे में तालीम ली। एक बार ख्वाब में लड़की ने अपनी माँ को मरते हुए देखा तो वो चीखती हुई उठकर रोने लगी और कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ इस्लाम कबूल किए बगैर मर जाए। चुनाचे वो तबलीग की नीयत से अपने घर आई। जब वो घर पहुंची तो उसके चाचा और उसके बाप ने उसे खूब मारा और बताया कि तुम अब इस घर में नहीं रह सकती। उसने कहा कि मैं अपनी माँ को मिलने आई हूँ, लिहाजा मुझे मेरी माँ से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद कुछ वक्त तक तो वो अपने घर में रही और इस दौरान अपने घर वालों को इस्लाम की दावत देती रही, लेकिन कोई भी इस्लाम के दायरे में दाखिल ना हुआ। जब इसकी माँ की मौत हुई तो इसने कहा कि मेरी माँ ने मेरे सामने कलमा पढ़ लिया था, लिहाजा इसको मुसलमानों के तरीके से दफनाया जाए। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अब उस लड़की की वजह से घर में अक्सर लड़ाइयाँ रहना शुरू हो गईं। एक रोज़ तंग आकर इस लड़की के चाचा और बाप ने एक मंसूबा बनाया कि एक गड्ढे में इसको डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाए ताकि हमेशा के लिए किस्सा ख़त्म हो जाए। और उन्होंने हीरा से कहा कि हम तुम्हें तुम्हारी फुप्पो के यहाँ छोड़ने जा रहे हैं, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। इस लड़की ने कहा कि मुझे आखिरी नमाज तो अदा कर लेने दो। इसके बाद लड़की ने नमाज अदा की और फिर दुल्हन की तरह तैयार होकर चल दी। जब उन्होंने रास्ता बदला तो उस लड़की ने सवाल तक नहीं किया क्योंकि उस लड़की को महसूस हो गया था कि आज उसकी जान जाने वाली है। जब ये लोग गड्ढे के करीब आए तो उसके चाचा ने उसको ऊपर खड़े होकर धक्का दे दिया और वो गड्ढे में गिर गई। तब उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, मुझे तेरी मोहब्बत के सिवा और किसी शय की ज़रूरत नहीं। फिर उसके चाचा ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। तो उसने चीखते हुए कहा कि अब्बा तुम इस्लाम कबूल कर लेना और चाचा तुम भी इस्लाम कबूल कर लेना। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वाले बगैर ईमान के मर जाएं। उस गड्ढे में से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ आती रही, लेकिन ये दोनों जालिम चाचा और बाप वहाँ से चले गए। अब उस आदमी का हाल सुनिए जिसकी बेटी हीरा थी। उसकी तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी और उसके दिल पर यह ज़ख्म रहा कि उसने अपनी बेटी
बेटी को खुद जलाया है। चुनाचे वो ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया जो उसकी मौत का सबब बनी, और मरने से 2 दिन पहले उसने अपने भाई को करीब बुलाया और कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, यहाँ तक कि अपनी बेटी को जिंदा जलाया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं मरते हुए अपनी बेटी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करूँ और इस्लाम कबूल कर लूँ। तुम ऐसा करो, किसी मौलवी को बुला लाओ ताकि वो मुझे इस्लाम में दाखिल कर दे। ये शख्स तो बहुत जालिम था, लेकिन भाई की तबीयत देखकर मजबूर हो गया और एक मौलवी को बुला कर लाया, जिसके हाथ पर उसके भाई ने इस्लाम कबूल किया। उसका नाम अब्दुल रहमान रखा गया और 2 दिन के बाद वो फौत हो गया। अब ये शख्स गांव वालों के डर से उसको मुसलमानों के तरीके से दफन नहीं कर सकता था, चुनाचे उसे लेकर दिल्ली चला गया। वहां मुसलमानों के तरीके से अपने भाई को दफन कर दिया। अपने भाई को दफन करके जब ये दिल्ली से अपने घर की तरफ रवाना हो गया तो रास्ते में जिस गाड़ी में ये बैठा वहां पर मौलानाओं की तकरीर चलती रही और ये उन्हें गौर से सुनता रहा। तकरीरें सुनने के बाद इसके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत बैठ गई और उसने ये इरादा किया कि मैं भी इस्लाम कबूल करके घर वापस जाऊंगा। चुनाचे वो एक आलिम दीन से मिला और उनके हाथ पर उसने 31 जनवरी सन 2000 को इस्लाम कबूल कर लिया। इसका नाम अब्दुल्ला रखा गया और फिर इसने आलिम दीन को अपने तमाम जुल्म की कहानी बताई। तो मौलाना ने कहा, हाँ, तुम जिस लड़की हीरा का जिक्र कर रहे हो वो दिल्ली में हमारे यहाँ रहती थी और मेरी बहन के घर रहकर दीन इस्लाम सीखा है। चुनाचे अब तुमने जब इस्लाम कबूल कर लिया है तो इससे पहले तुम्हारे जितने भी गुनाह हैं सब अल्लाह ने अपनी रहमत और करम के जरिए माफ कर दिए। अब तुम अपने दिल को हल्का करने के लिए लोगों की जान बचाया करो। ये शख्स खुद अपनी जुबानी बताता है कि उसने गुजरात में मदरसे में पढ़ने वाले 400 बच्चों की जान बचाई थी और ऐसा करने का मकसद सिर्फ ये था कि उसने अपने पहले की ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, तो अब किसी तरीके से अल्लाह को इसका कोई काम पसंद आ जाए और वो उसको माफ़ कर दे। ये शख्स अपनी तमाम कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाता है और बताता है कि किस तरह से एक मासूम बच्ची के कत्ल के बाद अल्लाह ने उसके दिल को इस्लाम की जानिब मोड़ दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वाकया ज़रूर पसंद आया होगा।